नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल किसान लाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अपने इस अर्थमेटिक की सीरीज को आगे करते हुए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे। देखिए, हम बात करें यदि सिंपल इंटरेस्ट में तो टाइप बहुत हैं, इसके बहुत टाइप होते हैं। तो हमने कुछ स्पेसिफिक टाइप को लिया क्योंकि हमारे पास अब टाइम भी कम है, आपके पास भी टाइम कम है, इसी में रिविजन करना है, फिर सब तैयारी करके पेपर में बैठना है। तो हमने कुछ स्पेसिफिक टाइप लिए आपके प्रीवियस ईयर को देखते हुए, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, इससे मैं इंश्योर आपको कर सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये जितने टाइप है इसी टाइप में से किसी न किसी टाइप के आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें मैं और आपको बता दूंगा, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, पेपर में वही चीज़ें काम आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये फार्मूला है जो कि ये सभी को पता है। SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, वेयर P क्या है? P प्रिंसिपल है, P प्रिंसिपल है। R क्या है? R हमारा रेट है। और T क्या है? हमारा टाइम है। और SI क्या है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हम फार्मूला जब यूज करेंगे तो शॉर्ट में यूज करेंगे PRT बाई 100, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और हिंदी में इसको कहें तो ये हमारा मूलधन हो गया, मूलधन। और ये हमारा ब्याज हो गया, और ये हमारा टाइम, समय हो गया। और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये हमारा हो गया। हिंदी में इसको यही सब ऐसे बोलते हैं, साधारण ब्याज। इतना मुझे पता होगा कि ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये जो फार्मूला हमारा है SI इक्वल टू PRT बाई 100। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में कहीं भी, जिस भी एग्जाम के आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट है मीन्स SI वाले लेसन से पूछे जाएंगे, सभी में PRT बाई 100 एक ही फार्मूला है। आप इसको रामबाण, ब्रह्मास्त्र जो भी कह लें, या कोई भी टीचर सॉल्व कराएगा तो इसी फार्मूले का यूज करता है। हाँ, बस फार्मूला में हेर फेर कर सकता है और यही फार्मूले यूज होते हैं हर क्वेश्चन में। इसी फार्मूला पे हमें जाना है, इसके अलावा और इस लेसन में कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, सभी क्वेश्चन इसी पे होते हैं। हाँ, और SI में एक चीज़ें ध्यान दीजिए, जो रेट कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा तो उसमें क्या था, रेट जो था हर साल चेंज होता था। चेंज होने का मतलब क्या, पहले साल तो ठीक, पहले साल जितना SI था कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना था। लेकिन अगले साल क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि अगले साल जो हमारा ब्याज में पैसा मिला रहता है, जो अमाउंट हमें मिलता है इंटरेस्ट पे, उस अमाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इसी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हर साल इंक्रीज करता जाता है। वहाँ हमने पिछले लेक्चर में देखा है, यदि जो ना देखा हो तो हमारे पिछले लेक्चर पे जाके या हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, तो वहाँ पे जाके कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक को आप देख सकते हैं। चीज़ें वहाँ मैंने अच्छे तरह से धीरे धीरे बताएं, तो आप जाकर वहाँ देख के और समझ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन भी करा स्पेसिफिक टाइप जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में भेज दिया गया है, आप वहाँ से PDF भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इस लेसन में क्या मेरे कहने का मतलब है कि जो ये फार्मूला है SI इक्वल टू PRT बाई 100, सभी क्वेश्चन इसी पे लगेंगे। हाँ, बस ये हो सकता है जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी थोड़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हो, या इधर उधर कुछ कि ऐसा शब्द दे या ऐसे टर्म दे जो आपको समझ में नहीं। लेकिन जब आप क्वेश्चन को ध्यान से धीरे धीरे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इतना चीज़ें मैंने आपको बता दी बेसिक। इसमें यही एक फार्मूला है, SI इक्वल टू PRT बाई 100, वेयर P इक्वल टू प्रिंसिपल, वेयर R इक्वल टू रेट, T इक्वल टू टाइम, SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हो गया मूलधन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, रेट हो गया ब्याज, और T टाइम हो गया समय। तो जितने भी क्वेश्चन लगेंगे इसी फार्मूला पे लगेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से बीच बीच में जो चीज़ें आएंगी उसको सीखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड वेट करिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 1500 अर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फॉर 3 years इज
13.50। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन में क्या, 1500 रुपये की धनराशि मैंने बताया, या तो मूलधन दे या धनराशि दे या सम दे तो वो हमारा पी होता है। पी यहाँ कितना दे दिया है, 1500, 1500 रुपये दे दिया है, ठीक है। फिर आगे क्या करा है, एसआई का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना है 3 वर्ष के लिए, 13.50। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम 3 इयर्स दिया हुआ है। अब इसमें हमें निकालना है क्या, रेट निकालना है, और रेट को क्या परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एस आई इक्वल टू फार्मूला हमने पढ़ा है, ये हमें निकालना है। एस आई इक्वल टू हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है पी आर टी इंटू टी बाई 100। एस आई कितना दिया हुआ 13.50, प्रिंसिपल कितना दिया है 1500 इंटू रेट ये निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर, और ये देखिए 00 से 00, 59 जो 135 होता है, 135 होता है तो यानी 0.9, और ये 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.3। आर इक्वल टू क्या आ गया 0.3% आ गया, हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन हमारा डी है ये हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 वाले फार्मूला का यूज किए, बस चीज़ें दी हुई तो उसको पुट कर दिए। देखिए हर क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या करा, 2 इक्वल सम्स आर डिपोजिटेड इन बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 and 1/2 years and 5 years। इफ डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट इज Rs 144 देन इच सम्स। तो देखिए इसमें क्या करना है, दो बराबर राशियां दो बैंकों में 15, देखिए 15% की वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको परसेंट में बताया कि कुछ स्पेसिफिक जो वैल्यू होते हैं परसेंटेज को, उसको मैं आपको अभी टेलीग्राम में भेज नहीं पाया हूँ, उसका मैं PDF बना के हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होंगे उसको आप याद करके तैयार रखिएगा। तो देखिए इसका मान कितना होता है 3/20 होता है, ठीक है। तो जो हमारा हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले लेक्चर को भी देखेंगे तो हमने बताया हुआ जो बेस में रहता है उसी को हम क्या करते हैं, लेट करके प्रिंसिपल मान लेते हैं। इसको हम मान लिया अपना प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया P, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल P हो गया। तो देखिए 2 इक्वल सम्स आर डिपोजिटेड इन बैंक, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 and 1/2 years and 5 years इफ डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट इज Rs 144। देखिए क्या है कि दो बराबर राशियां कोई थी, ठीक है, उसको एक बैंक में जमा किया गया, ठीक है, एक पर 5 वर्ष के लिए और एक पर 3 वर्ष के लिए। तो ठीक है, देखिए क्या करते हैं, यहाँ क्या था 20 रुपये की राशि थी, ठीक है, इसके लिए प्रिंसिपल 20, इसके लिए टाइम क्या है, पहले के लिए टाइम दिया हुआ है 7/2 दिया हुआ है, और दूसरे के लिए टाइम क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल सेम है, और टाइम क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें और डिफरेंस दे दिया हुआ है CI 2 ईयर का, जो D2 लिख देता हूँ, 2 ईयर का डिफरेंस दिया है SI का, कितना दिया है 144। तो ये चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P की वैल्यू निकालना है, P कितना होगा। तो चलो उसको देखते हैं। देखिए ये भी बेसिक क्वेश्चन है, इसको हमने नोट डाउन किया क्या क्या हमें गिवन है, ये इतनी चीज़ें इधर हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमें जो P है ये हमें निकालना है, प्रिंसिपल मूलधन या राशि। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो ऊपर है ये क्या, यही तो हमें प्लस जो है ये हमें क्या ब्याज के रूप में मिल रहा है, ये हमें क्या 15% प्रतिवर्ष यानी 15% पर एनम दिया है, मतलब 20 रुपये पर 15% के हिसाब से एक वर्ष में हमें क्या 3 रुपये मिल रहा है, ठीक है। 20 रुपये पे हमें एक ईयर में 3 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 5 × 3 कितना मिलेगा 15, माइनस डिफरेंस की बात कर रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है 3 रुपये ही मिल रहा है, लेकिन कितने 7/2 यानी 3 and 1/2 ईयर्स के लिए मिल रहा है। इसी का डिफरेंस हमको दिया है 144, इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 15 माइनस 21/2, 21/2 यानी 144। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2 = 144। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 144 × 2/9
लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये 1 यूनिट की वैल्यू आई, हमें निकालना कितना है, पी हमने कितना माना है 20 यूनिट माना है दोनों में, यहाँ पे हमने कितना प्रिंसिपल माना है 20 माना है, तो हमें कितना 20 की वैल्यू निकालना है, तो इंटू 20 हमें यहाँ नीचे कर देते हैं, 20 की वैल्यू निकालना है तो कितना हुआ 144 इंटू 2/9 इंटू 20, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 16, ठीक है, फिर 20 इंटू 2 40 हो गया, 40 इंटू 16 640 640 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। कितना आया है हमारा निकल के 640 RS, तो ये हमारा आंसर निकल गया है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चीज़ें वही है। देखिए क्या हुआ 15% दिया पर एनम रेट, तो 15% को जब हम फ्रिक्शन में चेंज करते हैं कितना आता है 3/20, तो जो हमें डिनोमिनेटर में देता है उसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। हमने अपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया, वहाँ देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो उस वीडियो इसको देखने से पहले उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ 20 हो गया प्रिंसिपल, और कह भी रहा है क्वेश्चन में पर एनम 15% पर एनम, मतलब यदि हमारे पास 20 रुपये है यानी 20 रुपये है, तो एक साल में उस पर कितना ब्याज मिलेगा 3 रुपये, तो हमें 5 साल का ब्याज कितना मिलेगा 5 इंटू 3 15 मिलेगा, और 3.5 यानी 7/2 ईयर्स के ब्याज कितना मिलेगा 7/2 इंटू 3 21/2, इनका डिफरेंस दिया है 144, तो इनका डिफरेंस मैं ले लिया, इन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया है 144, तो इनका डिफरेंस मैंने भी यहाँ से निकाला तो 9/2 आ गया। 9/2 की वैल्यू 144 दिया, यहाँ से हमने 1 निकाला क्योंकि हमें 20 की वैल्यू निकालना, फिर मैं 20 से किया तो 640 आ गया आंसर। देखिए चीज़ें जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा पढ़िए, समझते जाइए। क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, बहुत आसान होते हैं, ईजी होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया बस आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आसानी से आप कर ले जाएंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ सम एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम्स 7/5 ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। एक राशि 8% साधारण ब्याज की दर से खुद की 7/5 कितने वर्षों में हो जाएगी। यहाँ भी देखिए यही करिए, 8% को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से, यानी 2/25 आ गया। तो ये इसको हमने क्या बताया, ये इसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ना a sum at a simple interest of 8% per annum becomes 7/5 of itself, यानी 25 जो है इसका 7/5 कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है ना एक राशि 8% साधारण ब्याज की दर से खुद की, यानी यही जो इसको प्रिंसिपल माने इसकी खुद की 7/5 हो जाती है, ठीक है। तो कितना हुआ 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 आ गया। तो यानी कितना हो जा रहा है 25 से 35 हो जा रहा है, ठीक है। कितने बढ़ा +10 हुआ, लेकिन यहाँ पे 8% पर एनम, यानी एक साल में ब्याज कितने का मिल रहा है, एक साल में 1 ईयर में ब्याज तो +2 मिल रहा है, यानी 1 ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है, 1 ईयर में ब्याज हमें मिल रहा है +2 का। हमें क्या चाहिए, हमें ब्याज चाहिए +10, तो इसका कितना टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो इसका भी हम कितना निकालेंगे 5 टाइम्स निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 ईयर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। फिर समझिएगा 8% को फ्रिक्शन में बदले कितना है 2/25 है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। क्वेश्चन को करने का आप 100 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, लेकिन जब आप 100x मानेंगे तो आप समझिए कंपटीशन से बाहर होंगे, क्योंकि आपके टाइम ज़्यादा लगेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 25, हमने इसको प्रिंसिपल मान लिया। बोल रहा है एक राशि 8% साधारण ब्याज की दर से खुद की, यानी जो प्रिंसिपल माना है प्रिंसिपल की ही 7/5 हो जा रही, तो 7/5 के तो 35, यानी 25 से 35 हो गया। एक ईयर में कितना 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो हमें 10 रुपए का ब्याज यहाँ से निकालना है, तो कितना ये इसका 5 टाइम्स है, तो इसका भी 5 टाइम्स होगा, तो 5 ईयर, तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। A sum of money becomes 41/40 of itself in 1/4 years at a certain the rate of interest per annum annual is, ऑप्शन सी 2.5% आंसर होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ऐसे करके जाइए, जब पेपर में आपको क्वेश्चन मिले तो पेन कापी उठाने, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए बस क्वेश्चन पढ़िए। अ सम ऑफ मनी बिकम 41/40 ऑफ इटसेल्फ इन 1/4 ईयर्स एट अ सर्टेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, आंसर आ गया सी 2.5%। क्या हुआ, एक धनराशि एक निश्चित समय पर 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, यानी 40 से कितना हो जा रहा है 41 हो जा रहा है, तो रेट निकालना है। कितना हो गया 1/40 इंटू 100 कर दीजिए, कितना हो गया 2.5 हो गया। करना क्या, रेट क्या होता है, रेट यही होता है जैसे हमारा कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से कितना जितना एसआई मिला
SI बटा P इंटू 100 निकाल दी, आ गया। जितना साधारण ब्याज मिल रहा है प्रिंसिपल पे वही हो गया, 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, और क्या हो गया, बस ये हमारा आंसर हो गया तुरंत। क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चन आप करके जाइए, अपने आप को ऐसा तैयार करके जाइए कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बस क्वेश्चन पढ़ें और तुरंत आंसर टिक करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, बस सम ऑफ मनी, इसमें रेट निकालना था, लास्ट में बोल भी रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 41/40 भी कर रहा है, फिर से 40 से 41 है, 1/40 इंटू 100 2.5। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। Ram borrows sum of Rs 6,300 from Sita at the rate of 14% per annum for 3 years. He added some more money in it and lent it to Geeta at 16% for 3 years and gets total profit of Rs 618. Find how much amount does he added. राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से ₹63 उधार लिए। देखिए क्या है, राम बारो एट अ सम ऑफ Rs 6,300 फ्रॉम सीता। यहाँ पे सीता, यहाँ पे राम, यहाँ पे गीता, कितना यहाँ से क्या, ये 6,300 की राशि किससे लिए, सीता से लिए। कितने ईयर्स के लिए लिए, 3 ईयर्स के लिए लिए, और कितने रेट पे, 14% पे। उसके बाद क्या हुआ, और इसमें मान लेते हैं कुछ x रुपए और मिला के, कुछ x रुपए मिला दिए ये, ठीक है, जो राम थे x रुपए इसमें मिला दिए। फिर इसी राशि को गीता को देते हैं। गीता को कितने के लिए, इनको भी 3 ईयर्स के लिए ही, लेकिन रेट क्या रखते हैं 14, इसमें 16% रेट रखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही एडेड, यही x की वैल्यू हमें निकाल देनी, कितना ऐड किया गया है। तो क्या करना है, बस डिफरेंस निकाल लीजिए, इधर कर लीजिए, डिफरेंस उधर दिया भी हुआ, इसमें इसको ₹618 का लाभ हुआ, 618 का लाभ हुआ। तो देखिए ये 633 प्लस x, अभी इस क्वेश्चन में देखिए कुछ था नहीं, सोल्यूशन सॉरी इसमें कैलकुलेशन था। तो ये देखिए P हो गया प्रिंसिपल हमारा, रेट कितना है 16%, टाइम कितना है 3 है, PRT हो गया, इधर बाई 100 हो गया, और डिफरेंस ये कितना हो रहा है, उनसे तो लिया था सीता से 6300 इंटू कितना 14% इंटू रेट कितना, रेट हमारा है, रेट 14 हो गया, टाइम है 3/100, और इधर कितना दे दिया है, डिफरेंस है वो जो प्रॉफिट दिया हुआ है 618। यहीं से आप x की वैल्यू जो निकालेंगे तो वही आंसर होगा। तो आप इसको सॉल्व करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इतना होमवर्क आपके लिए, कैलकुलेशन भी अब आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन भी फास्ट करना है, पेपर में कैलकुलेशन का ही पूरा खेल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 6 ईयर इज 9/25 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कर रहा है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25, यानी मूलधन इसमें बता रहा है, मान लेते हैं जो डिनोमिनेटर में रहता है उसी को हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, P है, और SI कितना का दे रहा है, कितना का दे रहा है 9 है। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, और क्या टाइम भी दिया हुआ है, क्या दिया है 6 ईयर्स दिया है। तो चलिए फार्मूला को लगाते हैं, SI = क्या होता है, SI 9, P कितना 25, R कितना निकालना है, T कितना 6/100, 5 5 × 25, 5 2 20, अब 3 2 × 6, 3 3 × 9, 2 10 × फिर 5 2 × 10, 2 3 × 6, R = 6%। बस जो फार्मूला था मैंने फार्मूला को लगाया, थोड़ा सा काट पीट कैलकुलेशन किया, और हमारा आंसर रेट = 6% निकल के आएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैं सोच कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे दिया जाए। चलिए पहले इसको करते हैं, सॉरी। चलिए क्वेश्चन क्या, राम डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ कंपनी एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट for 4 years and deposited equal amount in fixed deposit in a bank for 5 years at 15% per annum simple interest. If the difference in the interest from two sources is Rs 1,350, then the sum deposited in each case is। राम एक निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए कंपनी में जमा करवाता है, तथा समान राशि जमा खाते में 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए जमा करवाता है। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में अंतर 1350 रुपये, तो प्रत्येक स्थिति में जमा कराया हुआ धन क्या है।
देखिए क्या है, इधर का दे रहा है, सॉरी 12%, ये R1 12% और T1 4 ईयर्स, ठीक है। अब इधर आइए, इधर R2 क्या है 15% और T2 क्या है 5 ईयर्स, और ब्याज में जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 13-15 रुपये, और हमें प्रत्येक स्थिति में जमा करा हुआ धन निकालना है। देखिए हो तो गया, कुछ है नहीं इसमें, क्या है, PRT वाला फार्मूला लगा दें, P या रेट 12 टाइम T या बाई 100, ठीक है। देखिए दो मेथड इसके हो सकते हैं, ये चीज़ें दिया हुआ है। एक इसका वैल्यू जब निकालेंगे 12% का कितना आ जाएगा 3/25, यहाँ से निकालेंगे तो 3/20 आ जाएगा। राम एक निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए कंपनी में जमा करवाता है तथा समान राशि जमा, देखिए जो प्रिंसिपल है, देखिए क्या है, प्रिंसिपल सेम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। राम डिपॉजिटेड ए certain sum of money in a company at 12% per annum simple interest for 4 years and deposited equal amount in fixed deposit in a bank for 5 years at a 15% per annum simple interest if the difference, यहाँ पे देखिए ना समान राशि, इस सर्टेन सम, यहाँ पे ऊपर देखिए सर्टेन सम, यहाँ पे समान राशि, तो ऐसे करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। राशि मान लेते हैं P यहाँ भी रहा होगा तो P यहाँ भी रहा होगा, ठीक है। प्रिंसिपल तो क्या हो गया, डिफरेंस दिया हुआ है P इंटू 4 इंटू 12/100 माइनस P इंटू 15 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 30/50। क्वेश्चन को ठीक है, डिफरेंस 30/50, ये देखिए एक सेकेंड, आगे पीछे चीज़ें लिख दिया, डिफरेंस का रहा ना, तो ये अमाउंट हमसे बड़ी हुई है बस, तो क्या है P इंटू 15 इंटू 5/100 माइनस P इंटू 4 इंटू 12/100, कितना हो गया 75P माइनस 48P/100 इज इक्वल टू कितना हो गया 30/50 हो गया। अब आगे करेंगे कितना आ जाएगा 27, ठीक है, 27P इंटू 30/50/100, 550 टाइम्स में इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा ये ऑप्शन। इसमें देखिए PRT/100 वाला फार्मूला इधर, ये भी PRT/100 और दोनों का डिफरेंस इतना दिया हुआ है, तो बस फार्मूले पे रख के डिफरेंस निकाल के यहाँ से P की वैल्यू आ गई 5000, डायरेक्ट फार्मूले पे थे। चलिए अब इस क्वेश्चन करते हैं। एट अ सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 years, इट विल बिकम ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन, देखिए क्या कर रहा है, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई राशि मान लेते हैं 1 रुपये थी प्रिंसिपल, तो 1 से कितनी हो गई 2 हो गई, 2 हो गई कितनी 10 ईयर्स में, ठीक है। तो यही राशि ट्रिपल मतलब 3 होगी कितने ईयर्स में, ईयर्स निकालना है। यहाँ कितना बढ़ रहा है +1 का सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे कितना +2 का, तो 1 हो रहा है कितना 10 ईयर्स में, ठीक है। तो हमें कितना 2 करना है, यानी कितना इंटू 2, तो यहाँ भी करेंगे कितना इंटू 2, कितना हो गया 20 ईयर्स,
देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसमें अब इसमें पीआरटी वाला फार्मूला यदि आप चलते हैं SI = PRT/100 तो उससे क्या है, उससे भी क्वेश्चन होंगे लेकिन आपको लेट करना होगा, x या 100 या 1 मान के करना होगा, तो उसमें इक्वेशंस बनेंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तब वहाँ से आएगा आंसर। यहाँ से क्या आ गया कि डायरेक्ट हमारा 20 ईयर्स आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको कराया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था कि पावर के रूप में चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, इस वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे हमने पावर का यूज करके हम ईयर्स निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हर साल जो इंटरेस्ट होता है तो सेम होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसमें क्या था, कोई ले हम मान लिए कि वो राशि लेट कर ले, यहाँ से वो राशि कितना थी 1 रुपये थी, तो 1 से कितना हो गया 10 साल में 2 हो गया, क्वेश्चन में कह रहा है 2 गुनी हो जाती है। फिर मान ले तो वही राशि क्वेश्चन में करो, वही राशि कितने टाइम में ट्रिपल होगी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 1 रुपये मिल रहा था, कितना 10 साल में 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था, तो हमें इंटरेस्ट यहाँ पे कितना चाहिए 2 इंटरेस्ट चाहिए थे। 1 साल में 10 साल में 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा था, तो 20 साल में 2 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आंसर हो गया। अगर ऐसे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएं तो पेपर में इसको बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, एट ए सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल एन वंस टू गया इट सेल्फ इन 10 ईयर्स में इट विल बिकम ट्रिपल एन। उस पर +1 का मिल रहा था इंटरेस्ट 10 साल में, और इस पर कितना चाहिए +2 का इंटरेस्ट चाहिए, तो +2 यानी 1 × 2 है, तो 10 × 2 20, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा 20 ईयर्स हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। ए एंड बी बारोज RS 200 and RS 2000 and RS 3000 respectively on same interest rate of 2 and 1/2 years. If B paid RS 125 more interest than A, find rate of interest. ए तथा बी ने क्रमशः 2000 रुपये तथा 3000 रुपये की एक ही ब्याज दर पर रेट सेम कह रहा है, इतने वर्ष के लिए कर्ज लिया। यदि बी ने ए से 125 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर, हमें आपको रेट निकालना है कि रेट कितना आएगा। देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं बी कितना 3000, रेट सेम है तो आर हो गया PR, टी कितना ये 5/2 होगा इंटू 100 होगा, बी हो गया, और ए कितना हो गया, बी ने ए से इतना अधिक चुका है तो ए कितना 2000 हो गया, इंटू रेट सेम कर रहा है, टाइम भी उतना सेम ही है, इंटू 100 इंटू ये 5/2 है ही, तो कितना आ गया यहाँ 125 आ गया, तो ये हमारा कितना आएगा 00, तो कितना, और ये सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये 15 टाइम्स में कट गया, 75 R हो गया, माइनस इधर भी ये और ये 10 50 R हो गया बराबर 125, यहाँ से कितना हो गया 25 R बराबर 125, तो R बराबर क्या हो गया 5 टाइम्स में 5, कितना हो गया 5%, यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा सही आंसर होगा। इसमें PRT/100 माइनस PRT/100 और डिफरेंस दिया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 2 बैंक्स ऑन RS 8000 in 3 years RS is RS 800. If the rate of interest per annum in 2 banks RS R1 and R2, then what is the value of R1 minus R2 where R1, ठीक है, यहाँ क्या था, एक है 8000 और ये भी 8000, इस पे रेट मान लेते हैं R1 था, रेट R2 था, और यहाँ क्या है, ये भी 3 ईयर, ये भी 3 ईयर के लिए है, तो हमें निकालना क्या है, और यहाँ डिफरेंस अंतर दे दिया हुआ है, अंतर दे दिया तो बस निकाल दीजिए PRT, P कितना है, सॉरी 8000 है तो हो गया, PR कितना है निकालना है, R1 माइनस R2 का मान क्या है, तो R1 माइनस R2 ये हो जाएगा, PRT कितना है 3 ईयर, PRT/100 इज इक्वल टू कितना है, ये 800 है, हो गया 00 से 00 80 से 10 बार में, तो यहाँ से R1 माइनस R2 क्या आ गया 10/3 आ गया, यानी 3 and 3 होल 1/3%, ये हमारा आंसर हो गया। बस P हमें यही है, बस हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ था नहीं, बस थोड़ी बस R1 R2 लिख गया था कि जैसे लगे क्वेश्चन, नहीं ये नहीं हो सकता, या थोड़ा कठिन लगे। इन हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स द सम ऑफ मनी बिकम्स मोर देन 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द रेट ऑफ 50%।
देखिए इसमें क्या है 50% पर एनम कर रहा है, पिछले मैंने कुछ पीछे जो क्वेश्चन का उसमें बताया 1/2, तो इसको हम मान लेते हैं प्रिंसिपल मान लेते हैं। और 1 साल में हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 रुपये का मिल रहा है, ये हमारा क्या इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक राशि 50% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। यानी ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ 2 से कितना हो रहा है, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 3 हो रहा है, लेकिन हमें कितने, ये 1 ईयर में हो रहा है, 1 ईयर में हमें यहाँ कितना करना है, 2 से 4 गुना, 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 4 टाइम्स हो जाएगा 8, यानी हमें ये ईयर बताना है +7। ठीक है, यहाँ +1 इंटरेस्ट +1 का मिल रहा है, तब +7 का इंटू कितना टाइम्स है, इंटू 7 टाइम्स है। तो ईयर्स में भी क्या करेंगे, इंटू 7 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 ईयर। पीछे जस्ट मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करा दिया था, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 90,000, ठीक है, इसको देखिए, ए बारो ए सम ऑफ Rs 90,000 फॉर 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, ही लर्न्स इट टू बी एट 7% 4 years एट ए सिंपल, व्हाट इज हिज गेन। ये 90,000 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार देता है। ठीक है, वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है, उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इतना लेता है, 90,000 रुपये राशि का रहा है। ठीक है, PRT कितना, बी को कितने के लिए दे रहा है, बी को दे रहा है 4 वर्षों के लिए, PRT/100। इसी का डिफरेंस निकालना है, माइनस इधर भी कर लीजिए, 90,000 90,000 इंटू इसमें रेट कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 4/100, यही निकालेंगे, जो आएगा आंसर हो आ जाएगा। शायद आंसर आप इसको निकालिएगा। अब मैं एक ऐसा शॉर्ट मेथड बता देता हूँ कि तुरंत जिससे लग जाए। क्या है राशि, ये फर्स्ट मेथड हो गया बेसिक से, और इसको सेकंड को देखिए, सेकंड को कैसे कर सकते हैं, पलक झपकते ही आप कर सकते हैं। तो देखिए 90,000 दिया हुआ है, और क्या कर रहा है, इधर कंडीशन ए बना लीजिए, इधर कंडीशन बी बना लीजिए। इधर रेट 5% टाइम 4 ईयर, इधर रेट 7% टाइम 4 ईयर। इसको कितना करेंगे, 7 इंटू 4 कितना हो गया, ये 8% हो गया। यदि इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20%। तो मल्टीप्लाई कितना हमने किया, एक वर्ष में क्या हो रहा है, हमें कितना % ब्याज मिल रहा है, 1 ईयर में 5% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 ईयर में हमें 20% इंटरेस्ट मिलेगा। बी को 1 ईयर में 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 ईयर में 28%। इसी का डिफरेंस कितना होगा, 20 और 28 का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 8%। और यही तो यही जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, उसी के कारण तो लाभ होगा बी को, क्योंकि ए ने किसी से उधार लिया और वही धन बी को दे दिया। अब बी से क्या है कि जो इंटरेस्ट है बी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे दिया, तो वही तो बी को लाभ हो रहा है, जो ज़्यादा इंटरेस्ट, जितना डिफरेंस, ये तो 20%, ये 20% था, इतना लिया तो इतना भर देगा, तो अब बचा +8% उसके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, यही ब्याज का काम करेगा। तो इसका हम निकाल देते हैं 8%, यानी 8% मतलब 8/100, यानी 00 से 00, 9 8 जा 72, 7200। तो ये हमारा जो ऑप्शन सी होगा, ये ऑप्शन सी होगा, ये हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे यदि हम टाइप की बात करें तो बहुत से टाइप होते हैं। यदि आप इसी को पढ़ना चाहें या कोई पढ़ाना चाहे तो आपको महीने भर या 20 दिन आसानी से पढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें बस अब ये है, इसमें है कि कुछ स्पेशल टाइप, अब जैसे होता है कि टाइप्स तो बहुत हैं, तो हर टाइप्स को तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं हाथ, लेकिन एक कोई प्रोबेबिलिटी लगा सकता है या एज्यूम कर सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे टाइप ही आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो लगेगा कि नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा ऐसा पूछा गया तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। और इस लेसन में क्या है कि SI = PRT/100, ये फार्मूला पता रहना चाहिए, आगे पीछे इसी फार्मूला को करके हमें आंसर निकालना होता है। और तो हमने ये SI पे जितने आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस किया, मैंने प्रयास भी किया कि आपको अच्छे ढंग से समझा पाएँ। फिर भी यदि लगे कि कहीं मैं नहीं समझ से आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो आप उसको कमेंट कर देंगे, तो मैं फिर से, या यदि आप कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा है,
इस नाम से, वेदांकुल के नाम से, वेदांकुल_edu, इस पे भी जाके आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो होता है हमारे लेक्चर का PDF दे दिया जाता है। ये हमारा इंस्टाग्राम ID है और हमारा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ, उस पर हमने रीजनिंग के जो लेक्चर हमें लगा कि करा देना चाहिए, इसमें आपके टाइम ज़्यादा लगते हैं, थोड़ी टफ क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हमने करा दिया हुआ। तो ये हमारे वीडियो का लेक्चर का लिंक रहा और हमारा प्लेलिस्ट भी बना हुआ। आप पीछे के भी जितने क्वेश्चन कराए गए उसको भी आप जाकर पीछे वाले टॉपिक भी कंप्लीट कर सकते हैं और आपके पास टाइम भी कम आएगा, तो आप जितना पढ़ें उसको रिवीजन करिए। अब क्या है कि आपको एक नोट्स टाइप जो आप अपना नोट्स बनाए होंगे, आप नोट्स से ही रिवीजन करिए। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट था, इस पर हमने क्या आपके पूरे लेसन से हमने वही किया जो निचोड़ होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इस टाइम एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो वैसे क्वेश्चन ही हम करा रहे हैं कि आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन है और आप कर लें। और हाँ, हमने वेरियस टाइप के क्वेश्चन इसलिए रखे कि प्रैक्टिस भी आपका मैक्सिमम हो पाए, कि आप प्रैक्टिस भी अच्छे से करें। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो आप पढ़ते रहिए, आपके एग्ज़ाम भी आ गए हैं और होली भी आ गई, तो होली का भी इंजॉय फुल करिएगा, उसके साथ पढ़ाई भी करते रहिएगा। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।